यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। लोग अपने जीवन में गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ऊंचे पद, मान सम्मान ये सब कमाने में जीवन भर लगे रहते हैं। कमाना बुरी बात, ऐसी बात नहीं है। इन सब का कमाने के बावजूद भी एक चीज़ की कमी हो, जो जीवन में प्रेम की कमी हो, तो हमारा उतना जो हमने अर्जित किया है सारी चीज़ बेकार है। पौलुस प्रेरित आज का वचन जो पहला कोरिन्थ 13 अध्याय उसका 1 से 13 पद में यही बातों को चर्चा करता है। असल में पौलुस प्रेरित पहला कोरिन्थ पत्रिका लेखक है। जैसे कि बीते दिनों हमने चर्चा कर चुका, लगभग 54-55 ईस्वी में उन्होंने इस पत्री को लिखता है, क्योंकि वहाँ पहले से जाकर मंडली स्थापित कर दिया था। और वह तीसरी मिशनरी यात्रा के क्रम में जब आखिरी समय आया, इफिसुस में था, उस समय वहाँ से पत्र को लिखता है। और कुरिन्थ नगर के लोगों के पास में धन की कमी नहीं था, ज्ञान की कमी नहीं था, वरदानों की कमी नहीं था, उनमें टैलेंट की कमी नहीं था। और इस कारण से यहाँ दर्शन की बातें हो, ज्ञान की बातें हो या वरदानों की आत्मिक वरदानों के खाने से अन्य भाषा में बोलना, भविष्यवाणी करना, कई सारे ऐसे बातें हैं जिनके कारण से लोगों में घमंड उत्पन्न होने लगा। उनमें एक दूसरे को तुच्छ समझने की भावना और एक दूसरे से बढ़ने की भावना उनमें रहा, जिनके कारण से उनको प्रेम की कमी दिखाई देता है और उनको शिक्षा देना यहाँ चाह रहा था। और इस कारण से इस पत्री में इन बातों को चर्चा करता है। और एक विशेष बात है, कोरिन्थ नगर वेश्यावृत्ति का अड्डा था और इस कारण से लोग पापमय नगरी के नाम से भी जानते थे, सिन सिटी के नाम से भी जानते थे। और इस कारण से उस नगर को इस प्रेम का संदेश देकर, जो कि सुसमाचार का मुख्य संदेश में से था, क्योंकि आज सुसमाचार दिवस भी हम मना रहे हैं कलीसिया होकर। सुसमाचार का मुख्य संदेश प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसलिए प्रेम स्वरूप ही अपने बेटा को यीशु मसीह की दुनिया में भेजा, जिसने जगत के लोगों को उद्धार के लिए अपने प्राण दिया। ये सुसमाचार का संदेश है। और सबसे बड़ी आज्ञा जो बाइबल का है वो प्रेम ही है, और इसलिए प्रेम की शिक्षा यहाँ पर देता है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे चर्चा करेंगे मुख्य रूप से प्रेम को, कई प्रकार के प्रेम की चर्चा हम पाते हैं बाइबल में भी, जिनमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रेम की चर्चा हम यहाँ कर सकते हैं। पहला जो है एरोस। एरोस जो है ये रोमांटिक प्रेम है, हम कह सकते हैं पति पत्नी के बीच में है, और ये उस प्रकार का प्रेम को दर्शाता है। दूसरे जो कहता है स्टॉर्च। स्टॉर्च पर इस प्रकार का प्रेम है जो पारिवारिक प्रेम है, माता पिता या भाई बहनों के बीच में दिखाई देने वाला प्रेम की चर्चा करता है। तीसरा जो है फिलियो या फिलिया, ये ग्रीक शब्द है जिनका अर्थ होता है ये अपने मित्रता का प्रेम, फ्रेंडशिप वाला प्रेम को दर्शाता है। लेकिन आज का अध्याय में जिस प्रकार का प्रेम को दर्शाया गया है वो चौथा प्रकार का अलग है, वो तो है आगापे प्रेम। ये आगापे प्रेम का मतलब है ईश्वरीय प्रेम है, या तो कहें निष्कपट प्रेम है, जिस प्रेम के कारण से परमेश्वर ने जगत को बचाने के लिए अपने बेटा को भेजा। और इस कारण से आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस वचन के अनुसार में मैंने शीर्षक रख दिया प्रेम सबसे महान। प्रेम सबसे महान, अन्य शीर्षक भी रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है प्रेम सब वरदानों से श्रेष्ठ है। यहाँ 1 से 3 पद में वरदानों की चर्चा करता है, और साथ ही कहता है इन वरदानों से भी प्रेम ऊपर है, श्रेष्ठ है, मुख्य है कहता है। और उन वरदानों कौन कौन सा यहाँ पर कहता है? या अन्य भाषा बोलना, या तो मनुष्यों की भाषा बोलना। यहाँ तक मनुष्यों की भाषा बोलने का मतलब है बोलने में प्रवीण हो, या उपदेश देने में, या तो भाषणबाजी करने में, या लेक्चर देने में जो वक्पटुता है, ऐसे बातों को चर्चा करता है। तीसरी बात कहता है भविष्यवाणी करना, ये भी आत्मिक वरदानों के श्रेणी में आता है। गुप्त भेद को बताना, जैसे कि हम पुराना नियम में दानियल दूसरे लोगों को जो सब स्वप्न का अर्थ बताना इत्यादि गुप्त बातों को, भेद को बताने, या बाइबल की गूढ़ बातों को भी कहिए। 5वां कहता है ज्ञान, वहाँ सब प्रकार का ज्ञान का भंडार था कोरिन्थ नगर, दर्शन का, दूसरे वही चीज़ों का। 6वें में कहता है पहाड़ हटाने,
यानी कि व्यक्ति में इतनी भी विश्वास शक्ति हो कि पहाड़ को भी कहे समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो सकता है, इतना तक वरदान लोगों के। और उसके बाद कहता है दान देना, देह को जलाना, इत्यादि इत्यादि और वरदानों की यहाँ चर्चा करता है। जो भी है, इन वरदान होते हुए भी यदि प्रेम नहीं है तो क्या कहता है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ है। हम बर्तनों को देखते हैं, यदि खाली रहेगा, गिरा देने से कितना आवाज़ करता है, तो व्यक्ति वैसा ही है। यदि इतना वरदान होते हुए भी यदि व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सारी बाइबल को हम कंठस्थ भी कर लें, हम में प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है। भविष्यवाणी बता दे कि दुनिया का अंत कब होगा, आने वाला कल परसों क्या होने वाला है, लेकिन तब हमारे अंदर में प्रेम नहीं है तो हमारा वो वरदान कोई लाभ की बात नहीं है, कहता है, बेकार है, कहता है। प्रेम को क्यों इतना महत्व दे रहा है? असल में बाइबल में हम देखने पाते हैं, मत्ती 22 अध्याय 37 और 39 पद में कहता है, बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा जो है परमेश्वर से प्रेम रखना है और पड़ोसी से प्रेम रखना है। अब 10 आज्ञाओं की चर्चा करते हैं। 10 आज्ञा का सारांश भी 2 भाग में है। पहला से चौथा में कहता है परमेश्वर से प्रेम के बारे में चर्चा करता है। 5वां से 10वां में क्या कहता है, पड़ोसी या दूसरों से प्रेम के बारे में चर्चा। यानी व्यवस्था का सार ही है प्रेम का। और अब रोमी 13 अध्याय उसका 10 पद में देखिएगा, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, ऐसा कहता है। यानी कि हम इस प्रकार उदाहरण से समझ सकते हैं, व्यक्ति के पास में लैंप है या लालटेन है, यदि उसमें तेल ही ना हो, वो जलेगा ही नहीं, वो कोई काम का नहीं है। उस टाइप का हम प्रेम को समझ सकते हैं। या तो एक पेड़ है, पेड़ में पत्ते हैं, दूसरे चीज़ हैं, डाली हैं, लेकिन तो उसमें फल ही नहीं है, तो वो पेड़ किस काम का, जिसके लिए यदि मालिक लगाया है फल पाने के लिए, किस काम का? उसी प्रकार का है। अन्य चीज़ होते हुए भी प्रेम ना हो तो हम अधूरे हैं। और यहाँ तो कहता है बर्तनों के समान ठनठनाता हुआ या तो झनझनाता हुआ, इस प्रकार का कहता है। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे प्रेम के गुण, जो 4 पद से 7वें पद में प्रेम के गुणों की चर्चा की है। काफ़ी लंबा लिस्ट है, हम उसमें एक एक पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रेम धीरजवन है, पहला कहता है धीरजवन है। जिस व्यक्ति में प्रेम रखता है वो धीरजवन व्यक्ति होता है। और धीरज नहीं है तो हमें डेवलप करना है, यानी हमें प्रयास करना है प्रेम के गुणों को। हमारे अंदर प्रेम होगा तो स्वतः ही होगा। दूसरा कहता है कृपालु है, दूसरों पर दया करने वाला, कृपा करने वाला, डाह नहीं करता। ईर्षा डाह करना, आजकल दूसरों का भलाई को देकर, दूसरों का ऊंचा पद को देकर, दूसरों का धन को देकर ईर्षा डाह करना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन प्रेम करने वालों, प्रेम का गुण में ऐसा नहीं होता है। बड़ाई नहीं चाहता, अपना प्रशंसा नहीं चाहता है। दूसरे प्रशंसा करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने स्वयं का प्रशंसा वो नहीं करता है। फूलता नहीं, यानी कि घमंड नहीं करना। 5वें में कहता है फूलता नहीं, मैंने घमंड नहीं करना। वरदान जब होने लगता है, हमारे पास में धन दौलत पद मन सम्मान सब चीज़ होने लगता है तो घमंड ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। लेकिन प्रेम जब होगा तो हम घमंड नहीं करेंगे। 6वें में कहता है अनुचित रीति पर नहीं चलता है, ये गलत रास्ते पर नहीं चलता है, ना ही गलत चीज़ों को सपोर्ट करता है, ना ही गलत चीज़ों में खुशी मनाता है। अपना भलाई नहीं चाहता है, ये सामूहिक भलाई, सबों का भलाई चाहता है। सिर्फ अपना भलाई सोचना ये स्वार्थ की भावना है, इसलिए सबों की भलाई चाहता है। झुंझलता नहीं कहता है। 8 में ना में कहता है बुरा नहीं मानता। छोटे छोटे बातों में बुरा मान जाना ये प्रेम की कमी को दर्शाता है। 10 में कहिए कुकर्म से आनंदित नहीं होता है पर सत्य से आनंदित होता है। वो गलत होते हुए देखकर खुश नहीं होता है, परंतु सत्य चीज़ होते हुए सच्चाई को देखकर खुश होता है। सब बातें सह लेता है। काफ़ी सारे चीज़ हमारे जीवन में आती है, समस्या मुसीबत तड़ना, लेकिन सहने की क्षमता प्रेम में होती है। सब बातों के प्रतीति करता है, कहता है बाइबल की बातें, ईश्वर की बातें जो है वो प्रतीति करना है। शैतान तो नहीं चाहता हम प्रतीति ना करें, वो चाहता है, और विश्वास भी ना करें इसे चाहता है। लेकिन प्रेम में जो है वो प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। हम आशा रखते हैं यीशु का दूसरा आगमन होगा।
प्रेम होगा तो इस प्रकार की बातें दिखाई देता है, प्रेम के बिना तो ये नहीं हो सकता है। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति में प्रेम है ना सिर्फ अपना बारे में सोचता है, परिवार का, दूसरों का, समाज का, दूसरों का भलाई के बारे में भी सोचता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सूरज को ले लीजिए, सूरज का रोशनी आता है, सूरज भेदभाव नहीं करता है। अच्छा जगह पर सूरज का रोशनी हो, गलत जगह पर या तो गंदगी जगह ना हो, ऐसा नहीं चाहता है। सब जगह सूरज का रोशनी होने लगता है, चाहे अच्छी जगह हो, गंदगी जगह हो, मैला कुचला जगह हो। वो ऐसा ही प्रेम करने वाला होता है, सबों से प्रेम करता है, खाली अच्छे लोगों से नहीं, बुरे लोगों से नहीं, ऐसे बात नहीं, सबसे प्रेम करने वाला होता है। यानी कि प्रेम हमारे जीवन में, हम जीवन सुंदर होता है, बेहतर होता है, हम सबों के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, जुड़े रहते हैं। प्रेम नहीं है तो वहाँ स्थिर नहीं रहता है। परिवार में प्रेम नहीं है तो परिवार टूटेगा, मंडली में प्रेम नहीं है तो प्रेम टूटेगा। इसलिए प्रेम जो है, हम जैसे सब्जी में नमक मिलाते हैं उसका टेस्ट बढ़ जाता है, ये वैसे ही हमारे जीवन में मधुरता, सुंदरता बढ़ाने लगता है। और एक चीज़, मैं हैदराबाद जाने का जब कुछ साल पहले मौका मिला, वहाँ एक चीज़ फेमस होता है, हैदराबादी बिरयानी होता है। और उनका जो मसाला यूज़ किया जाता है एक अजीब प्रकार का, या तो भी अच्छा क्वालिटी का, जिनके कारण से वो बिरयानी इतना खुशबूदार होता है, दूर से ही आपको आकर्षित लगता है। इस कारण से मैं भी जब होटल किया अपने मित्र के साथ में, तब हमें लगा कि वहाँ का स्मेल्स ये कर सच में यहाँ का बिरयानी बहुत बेहतर तो है। खाने के बाद में पता भी चला। तो कहने का मतलब है, उन्होंने एक प्रकार का जो मसाला जो अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि और सारे चीज़ भी है, उसका जो सामग्री मिलाते हैं, पकाने का तरीका जो होता है वो भी शामिल होता है, लेकिन मसाला एक विशेष चीज़ होता है जो कि उसको खुशबूदार बनाना या तो बेहतर बनाने में, वैसा ही है प्रेम हमारे जीवन में तो सुंदर बेहतर बनाने का काम करता है। और जब प्रेम होता है हमारे परिवार सुंदर होता है। नीति वचन 15 अध्याय 17 पद में कहता है, प्रेम वाला घर जहाँ होता है, साग पात और सूखा रोटी मिलता है तो भी अच्छा लगता है। यदि प्रेम नहीं है, वहाँ यदि गोश्त भात भी मिलता है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बाइबल में कहता है, नीति वचन 15-17 में। इसलिए हम प्रेम में बने रहें, दूसरों को भी प्रेम बांटें ताकि हमें भी प्रेम मिले, क्योंकि लूका 6:38 में कहता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाए। हम प्रेम बांटेंगे नहीं, दूसरों को देंगे नहीं, तो फिर हमें मिलेगा कहाँ से? इसलिए हमें इस पर ध्यान देने। आखिरी में कहता है, तीसरा पॉइंट में, प्रेम अटल है कहता है। यहाँ आशा, विश्वास, प्रेम तीनों चीज़ की चर्चा करता है। आशा जो देखते हैं, यदि आप देखने पाएंगे कि रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट आने के बाद आशा ख़त्म हो गया। आप यदि कहेंगे इस बार फसल अच्छा होगा, यदि फसल पाने के बाद में आशा ख़त्म हो गई, यीशु का दूसरे आगमन होगा, हम आशा देख रहे हैं, लेकिन आने के बाद में आशा ख़त्म हो जाए, लेकिन प्रेम ख़त्म नहीं होने वाला है। उस यहाँ जिस प्रकार का जीवन में प्रेम है, वैसे स्वर्ग में भी होगा। ना केवल मनुष्यों के बीच में प्रेम दिखाई देता है, जानवरों में, प्राणियों में, पशु पक्षियों में, और हम देखेंगे कि वृक्ष लताओं में, अपने तरीक़ा से प्रेम के भावना को दूसरों के साथ प्रकट करने का। इसलिए प्रेम को महान कहा गया, अटल कहा गया है। भविष्यवाणी ख़त्म हो जाएगा, भविष्यवाणी यदि किया गया है, डेट आया गया, ख़त्म हो जाएगा। भाषा, नए नए भाषा आप भी जानते हैं, तो भाषा एक ना एक दिन लुप्त हो जाएगा। ज्ञान जो हमारे पास में है, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हो सकता है सारे ज्ञान ख़त्म भी हो जाएंगे। ऐसे इन चीज़ों को हम देखने पाते हैं, ये सीमित हो सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कहता, इसलिए अटल में कहता है, स्वर्ग में वो बना रहेगा। और न केवल मैंने जैसे कहा, प्रेम न केवल मनुष्यों के बीच में, पशुओं के बीच में दिखाई देता है। आप लोग कभी देखे होंगे ज्योग्राफिकल या डिस्कवरी चैनल या एनिमल चैनल में, हाथियों का झुंड को जब देखते हैं, उनका छोटा बच्चा जो होता है, जब भी खतरे महसूस होता है, जैसे कि बाघ, सिंह, सांप उनको आक्रमण करने, सारे हाथी लोग, उनका बच्चा ना हो लेकिन सारे हाथी लोग घेरा करके उस बच्चा को बचाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका संप्रदाय का ये है। ये भेदभाव नहीं कि उस हाथी का बच्चा है। इसी प्रकार का हमें भी प्रेम के द्वारा से करना है। और इस कारण से यहाँ कहता है महान कहा गया प्रेम। और आपका मेरे जीवन में प्रेम का होना अनिवार्य है। प्रेम के बिना हमारा जीवन भी ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाता हुआ झांझ है। इसलिए प्रेम में बने रहें, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा भी यही है।
परमेश्वर ऐसा करना हमारे सहायता रागुए और आशीष प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज का वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।